हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो मार्केट ने आज जो कुछ किया वो तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो हम लोग देखेंगे। तो मुझे लेकिन जैसा लगा आज मार्केट देख के कि साइडवेज मूवमेंट रहा थ्रू आउट, और कुछ लोगों ने हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा बनाया होगा, लेकिन मोर और लेस वो थोड़ा चॉपी टाइप का था, ऊपर नीचे दोनों कर रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना होगा लोगों का। बहुत एक्सपर्ट आदमी ही इसमें बना पाए होंगे पैसा, ये मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं बना पाए होंगे, लेकिन चूंकि मार्केट ने आज जो किया है वो हम लोग चलते हैं वन डे चार्ट पे देख के, तो उससे हम लोगों को पता चलेगा मार्केट ने आज क्या किया है। तो वहाँ से हम लोग अंदाज लगा लेते हैं कि क्या हुआ। देखिए, ये हम लोग वन डे चार्ट पे आ गए हैं, और वन डे चार्ट पे 5 दिनों के बाद ग्रीन कैंडल लगातार देने, कंसेक्यूटिव 5 ग्रीन कैंडल देने के बाद आज जो कैंडल बना है ये डोजी कैंडल बना है, देख रहे हैं। अब ये डोजी कैंडल इनडिसिसिव होता है, और इसका मतलब होता है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और मतलब मार्केट डिसाइड नहीं कर रहा है। इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों एक्चुअली फंसे रहते हैं। तो किसका प्रेशर या किसकी ताकत ज़्यादा लगती है उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट किधर जाएगा। तो ये बताना बड़ा मुश्किल होगा इसमें आज, मतलब कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है। तो इसलिए ये डोजी कैंडल में हम लोगों को वेट करना ही बेहतर होगा। और चूंकि साल का अंत होने वाला है, और हम लोग नेक्स्ट खुलेंगे तो 1 तारीख, मतलब 1 तारीख को, मंडे को, वो साल का नया दिन होगा। तो अभी से मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोल देता हूँ, क्योंकि इसके बाद तो हम लोग शायद नहीं मिलेंगे, तो 1 तारीख को ही मिलेंगे हम लोग। तो चलते हैं हम लोग। ये डोजी कैंडल का साल के लास्ट में आना कन्फ्यूज़न शो करता है और कुछ नहीं। और उसके बाद चूंकि सब अभी 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक छुट्टी के मूड में रहेंगे, हो सकता है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स भी हो सकता है नहीं रहे। तो इसलिए ये स्थिति हो सकता है बनी रहे, या कुछ ऊपर या नीचे जा सकता है। अभी हम लोग देखेंगे जाके। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे, वहाँ जाके देखते हैं एक्चुअली हुआ क्या। देखिए, ये मार्केट खुला फ्लैट ही इसको बोलेंगे, फ्लैट खुला, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। फ्लैट खुला और उसी रेंज में एक रेंज बनाया, और मोर और लेस उसी रेंज में थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके ये थ्रू आउट मूव करता रहा। तो ये हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्लियर कट ये दिख रहा है। और अगर हम लोग आरएसआई वगैरह भी देखें, वॉल्यूम वगैरह में, वॉल्यूम बहुत कम था, और आरएसआई वगैरह भी देखें तो ये थ्रू आउट मिड में ही ट्रैवल करता रहा। तो इसलिए ये साइडवेज मार्केट कहलाएगा। तो हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे 5 दिन के बाद एक साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये एक गुड ये भी हो सकता है, और बैड शो भी बतला सकता है। लेकिन अगर इसको मान लीजिए, देखिए अब इसी को, चूँकि हम कंफ्यूज हैं इसलिए सोचते हैं कि थोड़ा आप लोगों को भी कंफ्यूजन की स्थिति में डाल दें। देखिए, अगर इसको ठीक से देखिए तो 2-3 चीज़ आपको नज़र आएगी। अगर इस पूरे शेप को देखिए तो ये आपको डब्ल्यू पैटर्न नज़र आएगा। इसको हम ऐसे क्लियर कर देते हैं, तब फिर ये लीजिए, हम ब्रश ले लेते हैं। तो ये अगर हम शेप देखें तो ये देखिए, ये 5 मिनट्स के चार्ट का ये डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। तो डब्ल्यू पैटर्न हमेशा जो होता है वो बुलिश साइन माना जाता है, लोग बोलते हैं। और ये ठीक नेक लाइन इसका आता है करीब, अगर नेक लाइन क्रॉस करने का आता है 750 के आसपास। तो अगर 750 के ये ऊपर जाता है तो चांसेस ये मार्केट में बुलिश मूवमेंट दे सकता है। चलिए, ये एक हुआ। अच्छा, अब दूसरा आपको दिखलाते हैं। ये हो गया, दूसरा आपको दिखलाते हैं। चलिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए कैसे ये हमारा पैटर्न सब कैसे डिपेंड करता है हमारे इमेजिनेशन पे, उसको मैं बतला रहा हूँ और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पैटर्न जो होता है बेसिकली इमेजिनेशन होता है आदमी का, कैसे उसको एनालाइज करता है। ये अब देखिए, ये जो मैं दिखला रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से नीचे गया, और यहाँ से ऊपर आके फिर ये देखिए ऊपर जा रहा है। ये क्या बना? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, ये बना कि नहीं? और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न होता है वो भी बुलिश ही माना जाता है, लेकिन इसका नेक लाइन ये कहलाएगा। ये वाला जो लाइन है ये करीब आता है 730 के आसपास। तो 730 से 750 का लेवल जब क्रॉस करेगा तो ये 5 मिनट्स के चार्ट में मैं बतला रहा हूँ, तो ये बुलिश साइन समझा जाएगा। तो
ये शो करता है कि मार्केट में बुलिशनेस है। अब चलते हैं हम लोग वन डे के चार्ट पे। वन डे चार्ट पे डोजी है और इसलिए हम लोग अभी इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं, मतलब ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो हम लोग चल के पहले ऑप्शन सेटअप वगैरह देख लें। उसके पहले अगर हम लोग देख लें कि मार्केट विड्थ का क्या हाल है। मार्केट विड्थ में देखिए, ये आज तो यूरोपियन मार्केट ग्रीन में था, लेकिन हम लोगों का मार्केट रेड में था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रेड में हुआ और बैंक निफ्टी तो काफ़ी गिरा है, 0.45% के करीब गिरा है। और बाकी मार्केट में अगर हम देखें तो सारा कंस्टिट्यूएंट्स से कंपोनेंट्स वगैरह भी रेड में ही थे। तो एशियन मार्केट में सिर्फ कॉस्पी को छोड़ के और ताइवान वाले को छोड़ के बाकी सब एशियन मार्केट भी रेड में थे। अभी अगर हम लोग देखें तो डाउ जोन्स जो है रेड में है और नैस्डैक भी रेड में, मतलब यूएस मार्केट रेड में है। तो ये शो करता है कि कल का मतलब नेक्स्ट जो मार्केट है ये, चूँकि अब संडे के बाद खुलेगा तो ये अभी बोलना मुश्किल है। मंडे को क्या होगा ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि संडे के बाद खुलेगा तो ये कल भी हो सकता है चेंज हो जाए यूएस मार्केट का। लेकिन अभी चूँकि वहाँ सब क्रिसमस के इसमें मनाने में व्यस्त होंगे तो इसलिए ये अभी बोलना बहुत मुश्किल है। तो इसको उतना ज़्यादा हम लोग अभी कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन ये देखने से लगता है मार्केट बियरिश है, ठीक है, मतलब स्लाइटली बियरिश। अब अगर हम लोग चलते हैं तो ये देखिए, ये मार्केट मूड इंडेक्स हमको शो कर रहा है ओवरऑल इंडियन मार्केट का। तो इसमें हमको पता चल रहा है कि ये जितना 67.7, जनरली ये बोलते हैं कि 70% से ऊपर जब चला जाता है तो चांसेस रहता है मार्केट गिरने का, लेकिन अभी आया नहीं, जस्ट मतलब 67.42 पे है। इसका मतलब मार्केट अभी कुछ और बढ़ सकता है, लेकिन ये भी पोर्शन ग्रीड का ही है, याद रखिएगा। तो इसलिए इस यहाँ से भी मार्केट गिर सकता है, डिपेंड करता है कि कैसा सेटअप है। तो हम लोग अब चलते हैं सीधे सेटअप पे, ऑप्शन सेटअप पे। तो ऑप्शन सेटअप पे अगर चलते हैं तो ऑप्शन सेटअप पे हम लोगों को दिख रहा है क्लियर कट कि दो तीन चीज़ पहले हम लोग देख लें कि हमारा जो नेक्स्ट एक्सपायरी का ये है वो एक्सपायरी का 4 जनवरी का एक्सपायरी ऑप्शन का, और हमारा क्लोज हुआ है 21,731 पे। और हम अगर इसको देखें, मान लीजिए हमारा पीसीआर ओवरऑल और खासकर ये 10 जो हमको दिख रहे हैं लॉट साइज जो है 10 स्ट्राइक लिमिट्स, तो ये 10 स्ट्राइक लिमिट्स का भी करीब मतलब दिख रहा है 0.92, मतलब मोर और लेस सेम है, न्यूट्रल के करीब है। तो ये भी हमको नहीं बतला पा रहा है बेसिकली कि हम किस साइड जाएंगे। अब हम लोग आते हैं एक चीज़, पहले इसके चेंजेस हम लोग देख लें। उसके चेंजेस के पहले एक चीज़ और हम देखते हैं, ऑप्शन चेन पे डायरेक्टली चलते हैं। आज ऑप्शन चेन पे अगर हम आए तो देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो इसमें आपको ये दिखेगा पुट साइड में ये प्रीमियम बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, पुट साइड में प्रीमियम बढ़ रहे हैं। और वॉल्यूम अगर हम देखें, वॉल्यूम वाइज अगर देखें तो लेवल वो तो हम सेटअप में अभी देख लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ये देखिए इधर सब 30, 60, 70 यही सब है, और सबसे ज़्यादा है 21,500 पे, 1,24,000। और इधर भी वही हाल है, इधर भी वही हाल है, कॉल में भी इधर भी हम देखें तो सब 32, 66, 93 इधर है, और 22,000 पे 1,32,000। मतलब हमारा रेंज हो गया है 22,000 से लेके 21,500, मतलब 500 का रेंज है। देखिए इतना बड़ा रेंज बन गया है। तो ये हमको कुछ नहीं बतलाता है, कन्फ्यूज़न की स्थिति बतलाता है। वैसे अगर हम देखें कि अभी जहाँ मार्केट है 731 के आसपास खुला है, तो 750 के आसपास हम ले लें तो यहाँ 93,275 है, 21,800 का कॉल शॉर्ट किया हुआ। और इसके विपरीत अगर हम देखें तो 700 पे है 89,000, मतलब मोर और लेस सेम है। तो 700 और 800 के बीच टसल है। तो 750 पे ही हम लोगों का दोनों साइड देखिए, इधर 33,000 है, इधर 42,000 है। तो मोर और लेस 750 पे इक्वल है। तो यहाँ भी डिसीजन बतलाना मुश्किल है, लेकिन चूंकि प्रीमियम बढ़ रहा है ये शो करता है कि मार्केट गिर रहा है, मतलब मार्केट गिरने की स्थिति में। अब हम चलते हैं एक्चुअली
इसके चेंजेस में देखें। ये तो हम लोगों ने नॉर्मल सेटअप देख लिया कि ऑप्शन राइटिंग कितनी हुई है, कितना ओपन इंटरेस्ट है। अब अगर हम इसके चेंजेस में चलते हैं तो बहुत लोगों को हो सकता है इसे बोरिंग लगे, खाली वो कंक्लूजन सुनना चाहते हैं मार्केट गिरेगा कि उठेगा, लेकिन एनालाइज करना सीखिए, तब आपको पता चलेगा कि जो कंक्लूजन आता है वो कैसे आता है। तो हम खाली बोल देना कि मार्केट गिरेगा या उठेगा बहुत आसान लगता है, मार्केट गिरेगा या ऊपर जाएगा कोई भी बोल सकता है, लेकिन उसको कंक्लूजन देने के पहले एनालिसिस कैसे किया जाता है वो भी सीखने की कोशिश कीजिए, तो मेरे ख्याल से वो फ़ायदा करेगा। तो खैर जो भी है, तो यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए 21,700 पे ये पुट बहुत शॉर्ट किया हुआ है और 800 पे कॉल शॉर्ट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पुट शॉर्ट बहुत कम है 800 पे, और जबकि यहाँ पुट शॉर्ट ज़्यादा है, कॉल राइटिंग कम है, जबकि 750 पे इक्वल है। तो इसका मतलब टसल इन दोनों के बीच है, लेकिन ज़्यादा अगर, जैसा मैं कह रहा था कि मतलब वहाँ हम लोगों को देखने को मिला पुट साइड अगर ये गिरेगा कि 750 से नीचे गिरता है मार्केट, क्योंकि आज चूंकि 730 पे क्लोज हुआ है, तो इसलिए वो पुट के साइड में हम लोगों को प्रीमियम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर सोमवार को भी यही होने लगा तो ये जितने पुट राइटर्स हैं ये पैनिक में आएंगे और बहुत शॉर्ट, मतलब हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग तेज देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये उल्टा हुआ तो सेम चीज़ होगा, इधर कॉल राइटर्स भी काफ़ी हैं, तो फ्रेश चेंजेस में, तो इधर भी हम लोगों को सेम चीज़ देखने को मिलेगा अगर ऊपर मार्केट जाता है 750 के ऊपर। जबकि हम लोगों को चार्ट बतला रहा है कि मार्केट में बुलिश साइन आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ आ सकता है, आया नहीं है, क्योंकि वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और डब्ल्यू पैटर्न है जो जस्ट क्रॉस नहीं किया अभी। अब हम आते हैं फाइनल इंस्टीट्यूशंस पे कि इंस्टीट्यूशन का क्या व्यू है। इंस्टीट्यूशन का देखिए, रिटेल ट्रेडर्स हैं बेसिकली, ये इन लोगों ने ये है इंस्टीट्यूशन का व्यू। देखिए इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है, ठीक है, कॉल शॉर्ट किया है कितना, 82,000 के करीब साथ में पुट भी शॉर्ट किया है और ये है 1,99,000 के करीब। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 1,17,000 के करीब पुट शॉर्ट किया हुआ है। पुट शॉर्ट करने का मतलब हुआ कि ये लोग, इन लोगों का व्यू जो है रिटेल ट्रेडर्स का व्यू बुलिश है, तो रिटेल ट्रेडर का व्यू बुलिश है तो इसका ठीक उल्टा होना चाहिए इस साइड। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये कॉल में FII लोगों ने 1,84,000 का कॉल लॉन्ग किया है। देखिए ये लोगों ने कॉल शॉर्ट किया था, ये बेरिश व्यू है, लेकिन पुट भी शॉर्ट किया, ये बुलिश व्यू, और डिफरेंस बुलिश साइड का आ रहा है। और इधर इन लोगों ने, FII लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट भी लॉन्ग किया है, तो मतलब ये मिक्स्ड पैटर्न, मतलब दोनों करीब करीब मोर और लेस इक्वल है, थोड़ा सा डिफरेंस है, 30,000 का डिफरेंस है कॉल लॉन्ग का, मतलब माइल्ड बियरिश बुलिश साइड के हैं ये लोग व्यू। और प्रोप्राइटर्स जो हैं बेसिकली इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट थोड़ा सा लॉन्ग किया है। कॉल शॉर्ट किया है, पुट थोड़ा सा लॉन्ग, मतलब इनका भी व्यू बियरिश है। अब देखिए चक्कर हो गया, इनका व्यू बियरिश है, FII का स्लाइटली बुलिश है, स्लाइटली नहीं, मिक्स, मतलब न्यूट्रल है, ये बुलिश व्यू है और ये भी बुलिश व्यू है। एक मिनट, नहीं, इन लोगों ने कॉल, सॉरी, FII प्रोप्राइटर्स ने कॉल शॉर्ट किया, मतलब बियरिश व्यू के हैं ये लोग, और पुट भी लॉन्ग किया, मतलब ये बियरिश व्यू के हैं, प्रोप्राइटर्स बियरिश व्यू के, मतलब ये सोच रहे हैं मार्केट गिरने का चांसेस ज़्यादा है। और ये न्यूट्रल है FII और ये बुलिश व्यू के हैं। तो ये पैटर्न शो कर रहा है कि मिक्स पैटर्न है, ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर उठेगा, ना जो, ये फिर हमको लगता है वही
थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे जाके बैठ जाएगा और वॉलेटिलिटी शो करेगा। तो चूंकि प्रोप्राइटर्स साइड में ज़्यादा ये लग रहा है, तो ये हम लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा बुलिश साइड में ना थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो 750 के ऊपर अब हम लोग आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे लेवल देखने, तब हम लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा क्या। तो लेवल कल का ही है, देखिए मोर और लेस वही लेवल बना हुआ है, ये देख रहे हैं। सिर्फ थोड़ा सा नीचे लेवल घसक के 680 पे आ गया है और ऊपर वाला लेवल मोर और लेस सेम है, तो वो 750 के आसपास आ गया है। तो 680 और 750 के बीच अगर मार्केट रहे तो नो ट्रेड जोन में रहेगा। और ये हम लोगों ने कल भी ये डिसाइड किया था कि 772 का जब तक ये ऊपर 770 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम लोग मार्केट में नहीं समझेंगे कि बुलिशनेस है। और नीचे जो है ये अब 680 का आ गया है, तो ये जा सकता है 680 से नीचे 600 तक, 650 पहले जाएगा और 600 तक जा सकता है। तो ये इसका नीचे का रेंज हो गया। तो ये है रेड लाइन जो दिया हुआ है 650 का रेंज है, तो 650 से सपोर्ट लेके ये ऊपर जा सकता है और 770 से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। तो इन दोनों के बीच में हमारा मार्केट रहने का चांसेस अगर है तो खेल करेगा तो इसी दोनों के बीच में, और अगर बुलिश होगा मार्केट तो 770 को तोड़ के ऊपर जाएगा और अगर बेरिश जाना होगा तो 650 को तोड़ के नीचे 600 तक आएगा। तो ये है मार्केट का टोटल, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत कम लग रहा है तो इसलिए हम इससे ज़्यादा ऊपर और नीचे जाने का नहीं सोच रहे हैं। लेकिन अगर चूंकि अभी 2-3 दिन का गैप, अगर 1 जनवरी तक मार्केट का डेटा चेंज होता है तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि 1 जनवरी में आदमी उल्लास में रहता है तो ज़्यादा बाई साइड में ही जाने की कोशिश करता है। तो ठीक है दोस्तों, यही रहा। और फिर से मैं एक बार आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोल देता हूँ और फिर बोल देता हूँ हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।